क्वेश्चन नंबर 11 दिया है x प्लस 1 बटे में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 बटे में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx में क्या करना है, इसको तोड़ लेना है। ठीक है, जब टूट जाता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसको क्या करना है, बीच से तोड़ देना है। तोड़ने का मतलब कि स्प्लिट कर देना है। बीच में जब प्लस रहता है तो हम इसको तोड़ देते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो है इसमें अलग अलग आपको समाकलन करना है। क्या करना है, अलग अलग समाकलन। इसका अलग समाकलन, इसका अलग समाकलन। तो एक लाइन ऐसे खींच दीजिएगा, इसका अलग और इसका अलग समाकलन। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, कल मैंने बता दिया था, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और देखिए आपको एक बार बता देते हैं, जब तक फॉर्मूला नहीं याद रहेगा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें करा दिया है मैंने फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर वो फॉर्मूला का मैं यूज करता हूँ जो कि पहले कल के वीडियो में मैंने बता दिया है। तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग, ठीक है। यहाँ पर मॉड होता है एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले पर मैंने इसको क्या किया, बैठा दिया। यानी कि ये क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा इसका, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला से आ गया। अब देखिए बात करते हैं अब इसका समाकलन। इसका समाकलन हो गया। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला का बात करें तो इसका फॉर्मूला कोई नहीं है। ठीक है, इसमें आपको पुट करना पड़ेगा। पुट क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट कर लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला से आया। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका मैंने फॉर्मूला बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x हो जाएगा। इसका अवकलन dt बटा dx हो जाएगा। देखिए dx को ऊपर ले जाइए और ये क्या हो जाएगा, dt बटा 2x हो जाएगा। यानी कि जहां जहां dx है वहां वहां dt बटा 2x रख दीजिए, और जहां x स्क्वायर प्लस 1 है वहां t रख दीजिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x बटे में ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में t हो जाएगा इंटू dx के जगह पर क्या हो जाएगा, dt बटे में 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x। x से x को काट दीजिए, बचा क्या, 1 बटा 2 को बाहर ले लीजिए, बचा अंदर dt बटे में अंडर रूट में t है। अंडर रूट टी का मतलब क्या होता है कि टी का घात 1 बटा 2 है। बहुत बढ़िया, टी का घात 1 बटा 2, 1 बटा 2 dt। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो है 1 बटा 2 हो जाएगा। अब जो है टी के पावर 1 बटा 2 को ऊपर ले जाइए तो टी के पावर माइनस 1 बटा 2 dt हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस 1 बटा 2 में 1 जोड़ देते हैं, माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 बटे में माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहां से 1 बटा 2 हो जाएगा। ठीक, और t के पावर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 गया तो 1 बटा 2, नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए अब जब हमने क्या किया कि इसको रखा तो हमारा क्या आया, 1 बटा 2, हमारा क्या आया, 1 बटा 2, टी के पावर 1 बटा 2, ये 1 बटा 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा तो यहां पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में c होता है तो प्लस में c अभी मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पे दोनों को क्या करना होगा, इसका और इसका मान को जोड़ना होगा। तो देखिए 1 बटा 2 तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, t के पावर 1 बटा 2। t के पावर 1 बटा 2 कहने का मतलब कि t का मान रखिए। अब यहाँ पर t का मान क्या माने थे हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1 बटा 2 हो जाएगा। अब किसी का पावर 1 बटा 2 होगा तो वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट में चला जाएगा। आ रहा है बात समझ में। तो इसका मान कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा, रूट में आएगा। तो इसका जो मान आया ये आया, इसका मान जो आया ये, इसको समीकरण 1 कह लीजिए, इसको 2 कह लीजिए, इसको 3 कह लीजिए, और इसको क्या करिए, 1 कर दीजिए।
ठीक है, तो लिखेंगे कि समीकरण एक में 2 और 3 का मान रखने पर, जब रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, जब रखेंगे तो क्या होगा, इसके जगह पर इसको रखिए तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ यही तो है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। प्लस में इसका मान कितना आया है, ये फॉर्मूला से आया है, लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा और प्लस में c, यही हमारा आंसर आ जाएगा। किसका, इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तब, इसका समाकलन करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि dxy, इसको रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका समाकलन दिया है कि dxy, 12 नंबर है क्वेश्चन, अंडर रूट में 4x स्क्वायर माइनस 1 का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx बटे में अंडर रूट में ये क्या है, 4x स्क्वायर है, यानी कि इसको हम लोग लिखना चाहें तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, x का वर्ग यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का वर्ग मतलब कि 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप क्या करेंगे, इस 2x को t मान लेंगे, पुट कर लेंगे कि 2x इक्वल टू टी। 2x का अवकलन क्या करेंगे, देखिए यहां पर दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, तो 2x का अवकलन 2 हो जाएगा और यहां से dt बटा dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए dx बराबर क्या होगा, dt बटे में 2 हो जाएगा। तो जहां जहां 2x है वहां t रखिए और जहां dx है वहां पर dt बटा 2 रखिए। तो देखिए dx के जगह पर क्या रखना है, dt बटे 2 रखना है, तो dt बटे 2 हो गया। अंडर रूट में क्या है, इसके जगह पर t रखना है, तो t स्क्वायर हो गया, माइनस ये 1 का वर्ग 1 होता है। ठीक है, यहां पर देखिए तो ये 1 बटा 2 जो है बाहर ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, dt बटे में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 लिखिए या 1 का स्क्वायर लिखिए, बात तो सेम होता है। ठीक है, तो देखिए जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है फॉर्मूला, लॉग में जो अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया, मॉड में क्या होगा, टी हो जाएगा। ठीक है, टी हो जाएगा, प्लस में अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर का जगह पर क्या होता है, 1 का वर्ग, ये फॉर्मूला होता है। अब जहां जहां टी है वहां वहां क्या रखेंगे, 2x रखेंगे, तो ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला से आया है, ये क्या है, फॉर्मूला से। ठीक है, ये आपका जो आया है कहां से आया, फॉर्मूला से, मैंने बता दिया है। आप नहीं देखे हैं वीडियो मेरा तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। देखिए ये 2x है तो यहाँ पर 2x रख दीजिए, प्लस अंडर रूट में 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1। अब इसको मॉड में रख सकते हैं, ये भी आंसर हो जाएगा। या फिर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लॉग मॉड में 2x प्लस अंडर रूट में 2 का वर्ग 4x स्क्वायर और माइनस 1 प्लस में c, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आएगा आंसर, यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर एक चीज छूट गया है, 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाइएगा, 1/2 हो जाएगा, आगे सॉरी यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 और ये 1/2, यहाँ पर 1/2 log t प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, तो t के जगह पर 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि 1 माइनस, ये देखिए मिटा दें इसको। ठीक है, देखिए यहां पर दिया है कि 1 माइनस ई के पावर माइनस 2x। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13, 1 बटे में अंडर रूट में दिया है 1 माइनस ई के पावर 2x है dx है। ठीक है, ये तो है। देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, 1 बट्टे में इसको हम लोग लिखना चाहें तो अंडर रूट में लिखेंगे तो 1 माइनस ई के पावर माइनस 2x है, तो इसको 1 बट्टे में ई के पावर 2x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ई के पावर 2x। जब माइनस में रहता है घात तो बट्टे में लाकर इसको प्लस में कर सकते हैं। अब देखिए यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको dx का गुणा 1 में कर दीजिए तो dx हो गया, बट्टे में e के पावर 2x का गुणा 1 में e के पावर 2x माइनस 1 है तो -1, बट्टे में क्या है e के पावर 2x है, e के पावर 2x हो गया, ये अंडर रूट में है तो पूरा अंडर रूट में हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि dx बट्टे में, देखिए e के पावर 2x है, अंडर रूट में e के पावर 2x है, -1 है, बट्टे में e के पावर 2x है तो हम इसको लिख सकते हैं e के पावर x के पावर 2। क्या लिख सकते हैं, e के पावर x के पावर 2 में। अब देखिए dx बट्टे में अंडर रूट में देखिए तो e के पावर 2x -1 तो रहेगा, लेकिन अब ये जो है अंडर रूट से हट जाएगा, ये 2 जो है इस अंडर रूट को हटा देगा और क्या बचेगा, केवल e के पावर x। क्या होता है कि स्क्वायर जो होता है स्क्वायर रूट को काट देता है, स्क्वायर क्या करता है, स्क्वायर रूट को काट देता है, यानी कि e के पावर x बचा। अब देखिए e के पावर x जो बचा वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि ऊपर जाएगा तो e के पावर x dx हो जाएगा, बटे में क्या होगा, e के पावर 2x -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e के पावर 2x -1, ऊपर क्या है e के पावर x dx है। अब क्या करेंगे, हम पुट करेंगे यहां से e के पावर x को t, e के पावर x का अवकलन क्या होगा, e के पावर x, t का अवकलन dt बटा dx। यहां पर लिख दीजिएगा एक लाइन की दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखिए dx बराबर क्या हो जाएगा, dx का इधर गुणा कर दीजिए तो e के पावर x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। कैसे, इसका इधर गुणा किए तो। अब देखिए यहां पर हम पुट करते हैं, क्या करते हैं, पुट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक काम करेंगे, ये जो है e के पावर 2x है, इसको हम अगर स्क्वायर के रूप में लिखें तो ये भी कुछ ऐसा लिखा जाएगा। देखिए e के पावर x dx तो है ही ऊपर, नीचे वाले को लिखें तो e के पावर x के पावर 2 -1 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब यहां पर पुट कर दीजिए, क्या बोल रहा है, e के पावर x के जगह पर t पुट करिए, e के पावर x के जगह पर t पुट कर दिए, बटे में देखिए अंडर रूट में क्या है, t रखिए तो t स्क्वायर हो जाएगा, -1 है तो -1 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए सॉरी यहां पर देखिए e के पावर x dx का मान तो दिया ही है, क्या दिया है, e के पावर x dx का मान dt रख दीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा dt और बटे में क्या हो जाएगा अंडर रूट में t स्क्वायर -1। आई होप कि इतना क्लियर हो गया है आपको। अब देखिए यहां से आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला, फिर क्या आएगा, लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, यहां से लॉग का फॉर्मूला क्या लगेगा, लॉग क्या हो जाएगा, मॉड में t प्लस अंडर रूट में t स्क्वायर -1। अब जहां जहां t है वहां वहां क्या रखेंगे, e के पावर x रखेंगे। क्या रखेंगे, e के पावर x रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में e के पावर x प्लस अंडर रूट में e के पावर x का होल स्क्वायर करेंगे तो e के पावर 2x हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, लॉग e के पावर x प्लस अंडर रूट में e के पावर 2x -1 और प्लस में क्या हो जाएगा
सी। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। अगर समझ में आया तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखते हैं अगला, इसका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये रब कर दे, मिटा दे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, 1 में 2x के पावर 1/2 दिया गया है और प्लस x के पावर 3/2 है और dx है। ठीक है, तो देखिए यहां से आप क्या करेंगे, ये x के पावर 1/2 को कॉमन ले लीजिए। तो dx बटे में x के पावर 1/2 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 बचेगा और जब यहां से कॉमन लेंगे 1/2 का तो ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। इतना बात क्लियर है, बोलिए हाँ कि नहीं। ठीक है, अब देखिए अब यहां से क्या करना है, पुट करना है। कुछ पुट नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो है x के पावर 1/2, x के पावर 1/2, इसको आप क्या करिए, टी पुट कर दीजिए। पुट x के पावर 1/2 को टी पुट कर दीजिए। अब बात बता रहे हैं कि किसी का पावर 1/2 होता है उसको अंडर रूट में लिख सकते हैं और लिखा भी जाता है। तो x के पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में x लिख सकते हैं। रूट x बराबर क्या है, t है। अब इसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो 1/2 रूट x बराबर dt बटे में dx हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। अब ध्यान से देखिए, ये dx हो जाएगा, इधर जाएगा तो dx हो गया, बटे में क्या है, इस 2 को ऊपर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो बराबर में 2 dt हो जाएगा। ये dx इधर चला गया, बटे में क्या है, रूट x है, तो रूट x को हम फिर से 1/2 लिख लेते हैं। यानी कि dx बटे में x बटे में 2, सॉरी x के पावर 1/2 बराबर 2 dt, इतना लिख लीजिए। आ रहा है बात समझ में। अब ध्यान से देखिए, अब ये जो दिया गया है dx बटे में x के पावर 1/2, dx बटे में x के पावर 1/2, इसका मान कितना है, 2 dt है। तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 dt, ऊपर ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब जो है 2 बचा प्लस, अब ये क्या है, x² है, ये क्या है, x² है, तो इसको आप x² लिखिए। ठीक है, x², या फिर यहां पर लिखेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए, 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, 1/2 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, ठीक तो है 1/2 से, ठीक है। तो यहां पर क्या रखेंगे, x² है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 को बाहर ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर चला जाएगा। यहां पर कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, यहां पर 1/2 होगा जी, 1/2 होगा। ठीक है, ये 1/2 होगा और यहां पर क्या हो जाएगा, हाँ ये जो है t हो जाएगा, t के पावर 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x के जगह पर x के घात 1/2 होगा तो x के बराबर t है, तो यहां पर t के घात 1/2 हो जाएगा। t के घात 1/2 भी तो नहीं हो रहा है, t के घात 1/2 हो जाएगा। अगर 1/2 यानी कि क्या होगा, ये x³ हो जाएगा। ओहो, नहीं नहीं नहीं, यहां पर क्या होगा, ये जो है x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x² है,
ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डी टी बटे में ये 2 यानी कि √2 का वर्ग हो जाएगा प्लस टी का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 डी टी बटे में √2 का वर्ग प्लस टी का वर्ग है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं, देखिए तो एक फॉर्मूला होता है, यहां से फॉर्मूला से अगर dx बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो इसका फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लीजिएगा, 1 बटे में ए tan इनवर्स एक्स बटे में ए होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां से 2 बाहर हो गया है, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में ए के जगह पर क्या है, √2 है, और tan इनवर्स एक्स के जगह पर क्या है, टी है, टी बटे में ए के जगह पर क्या है, √2 है, तो ये क्या हो जाएगा, √2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।